दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई ट्रैवल वीडियो में, एक नई सुबह से और एक नए देश से। फिलहाल मैं हूँ वेल्स, अ कंट्री इन द यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल सिटी कार्डिफ में। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोग जानते होंगे कि कैसे मैं लंदन, विच हैपेंस टू बी द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम, से ट्रेन लेके पहुंचा था वेल्स देश की राजधानी कार्डिफ में। और इससे पहले कि हम आज का दिन शुरू करें और चल के वेल्स की कैपिटल सिटी कार्डिफ को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा मैं आपको वेल्स देश के बारे में बता देता हूँ। दरअसल ये देश वेल्स अपनी इकलौती लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंग्लैंड के साथ, जो इसके ईस्ट में पड़ता है। और वेल्स के नॉर्थ और वेस्ट में पड़ता है आयरिश सी, साउथ में पड़ता है ब्रिस्टल चैनल एंड द सेल्टिक सी टू द साउथ वेस्ट। और आप में से काफी लोगों को यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड, इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है। तो एक बार फिर से डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें जो 4 देश है उनमें से एक देश है वेल्स। और यूनाइटेड किंगडम को भी एक कंट्री कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस कंट्री के अंदर भी 4 और कंट्रीज है, जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड। जी हाँ, पूरा आयरलैंड नहीं, सिर्फ नॉर्दर्न आइलैंड। और अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन एक ही आइलैंड है जिसके ऊपर ये 3 देश पड़ते हैं, यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड इंक्लूड ऑल 4 ऑफ दीज, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड। और हालांकि वेल्स एक सेपरेट कंट्री है, लेकिन यूके का पार्ट होने की वजह से जो इंग्लैंड के राजा यानी कि किंग चार्ल्स III वो ही यहाँ के हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन फिर भी 1997 के रेफरेंडम के बाद वेल्स देश का अपना खुद का डिवॉल्व्ड पार्लियामेंट भी बन गया, यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी वो थोड़ी सी कम होगी। यूके के अलावा वेल्स देश के पास भी काफी पावर्स आ गई, यानी कि अपने पार्लियामेंट को रन करने की। और जो इनका डिवॉल्व्ड पार्लियामेंट है, जिसे वेल्श पार्लियामेंट या फिर सेनेट बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में, वो यही कार्डिफ में सिचुएटेड। और आपने कल की वीडियो में देखा भी होगा जब हम कार्डिफ सिटी में पहुंचे थे। लेकिन फिर भी वेल्स देश का खुद का पार्लियामेंट सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन और कल्चर ही कंट्रोल करता है, और मेजर पावर्स यानी कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रिमेन विद द यूके पार्लियामेंट। और जो यूके के मोनार्क है वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है, लेकिन एक्चुअली में यूके का जो पार्लियामेंट है वो गवर्न करता है इस सारे रीजन को। और वेल्स कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, इस देश की पॉपुलेशन सिर्फ 3.25 मिलियन है, यानी कि 32-33 लाख के करीब, जो कि अपने इंडिया की सिटी से कंपेयर करें तो पुणे या फिर जयपुर जितनी है, और यूएस की स्टेट पोर्टो रिको जितनी कह सकते हो, या फिर यूरोप के देश बोस्निया जितनी। वहीं हम वेल्स देश के एरिया की बात करें तो वो है लगभग 20,700 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि नीदरलैंड्स देश का ऑलमोस्ट आधा है। या फिर यूरोप के और देशों की बात करें तो स्लोवेनिया जितना है, या फिर हम लैटिन अमेरिका में एल सल्वाडोर गए थे उस देश जितना है, और इंडियन स्टेट से कंपेयर करें तो मणिपुर, मेघालय या मिजोरम स्टेट्स जितना। तो दोस्तों आज चल के अपन फाइनली एक्सप्लोर करते हैं कार्डिफ सिटी को, द कैपिटल ऑफ वेल्स। आप लोग जानते हो मैं कल यहाँ पे पहुंचा था, मेरा एक बचपन का दोस्त है इसार का, वंश, उसके फ्लैट पे। लेकिन वंश खुद अभी यहाँ पे नहीं है, उसके बाकी सारे दोस्त यहाँ पे रहते हैं। तो घर पे आज सिर्फ काजल थी। काजल आना, काजल मेरे को चल के आज कार्डिफ वेल्स घुमाने वाली है। काजल क्या करती है यहाँ पे? आई वॉज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट, बट अभी मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं इंडिया जा रही हूँ वापस फाइनली। कब जा रही है? 26 इस महीने? हाँ, अभी 3 दिन बाद। सही बता? हाँ, अच्छा, मतलब फॉरएवर के लिए नहीं जा रही हूँ। अच्छा, मैं वापस आऊंगी अभी 1-2 महीने के लिए बस। ठीक है। आज काजल मेरी लोकल गाइड होने वाली है कार्डिफ में, वेल्स में। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? फ्रेश बकेट बार है यहाँ पे, काफ़ी फेमस है, उसका बकेट बहुत अमेजिंग है, तो वो ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम कार्डिफ मार्केट और कार्डिफ कासल का प्लान है। सही है, चलो। बकेट बेसिकली एक फ्रेंच ब्रेड होती है, वो यहाँ पे मशहूर है, किसी दुकान पे चल के वो खाएंगे। निकलते हैं, दोबारा धूप चलेगी। चलो, कैब करा ली हमने क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है पैदल जाने में। क्या है पहली डेस्टिनेशन अपनी? हाँ ठीक है। हेलो, यू ऑलराइट? अभी ध्यान दिया मैंने तो, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं जाना था और इसने टैक्सी करा ली काजल ने। पर सही है, इनका घर बहुत ना बीच में सेंट्रली लोकेटेड है। इस तरफ जाएंगे तो सेंट्रल स्टेशन आ जाएगा, जिधर से कल मैं ट्रेन लेके उतरा था कार्डिफ, और ऑपोजिट साइड में कार्डिफ पे 10-10 मिनट दूर है दोनों ही जगह। अभी हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। When did you move to the UK? Long time ago. Oh, amazing. And when was the last time you were in Hargeisa? 2019. I was there in 2020, Christmas. Thank you so much. So, how do you say thank you in Somali? Oh yeah, I forgot. Mahatsenet. Likewise. Thank you so much. चलो भाई, सोमाली लैंड से थे जो ड्राइवर थे हमारे, इनसे बात कर रहा था मैं भी। ये सिटी सेंटर आ गया। इधर तो कुछ दिख रहा है, कल जब मैं ट्रेन स्टेशन में उतरा कुछ था ही नहीं, दूर दूर तक एकदम सुनसान था। अच्छा, उस साइड क्वाइट है शायद। हाँ, मेन एंट्रेंस भी नहीं था ट्रेन स्टेशन का। अच्छा, हाँ मैं पिछली साइड से उतरा हूँ। अच्छा, आगे की तरफ आते तो पूरा देखो आर्किटेक्चर। हाँ, आज वीकेंड भी है ना, फ्राइडे, इसलिए शायद थोड़ी ज्यादा रौनक है। ये लोग तो वैसे भी सुबह 6 बजे से पीना शुरू कर देते हैं।
इधर तो सही है भाई, कल एकदम ही सुनसान था जब मैं कार्डिफ में उतरा। मेरे को तो लग रहा था भाई इतना बोरिंग शहर है, कैसे यहाँ पे टाइम पास होएगा। ये एरिया मस्त है लेकिन। आजा आजा आजा। अभी हम घुस रहे हैं इधर। हम उस पे अभी ब्रेड वाले पे जा रहे हैं, बैगेट बार पे, फ्रेश बैगेट बार। उस सुबह खुलता है शायद 10:30 बजे और बहुत जल्दी उसकी ब्रेड सारी ख़त्म हो जाती है। तो जाके उसकी ब्रेड खाएंगे पहले, जो पॉपुलर है इधर कार्डिफ में। जितनी भी पॉपुलर चीज़ें हम वो करने की कोशिश करेंगे आज। एक सिटी टूर सा आपको दे देंगे। ये क्या गणेशा, क्या बोल वो टॉप 10 उसमें भी आया है, मतलब वर्ल्ड्स की 10% टॉप 10 प्लेसेस में है वो ये जिसमें हम जा रहे हैं अभी। हाँ, बाय ट्रिपएडवाइजर। अच्छा, आई थिंक वो बहुत 2-3 साल पहले आया था उस लिस्ट में। बट अच्छा है वैसे, खाएगा तो बहुत अच्छा। हाँ, ये कार्डिफ मार्केट है या नहीं है? नहीं, ये रॉयल आर्केड है। अच्छा ठीक है ठीक है। सेंटर में ये छोटी छोटी लेन्स आगे भी होंगी और अच्छी अच्छी। अच्छा, तो ये बस यहाँ पे बहुत एंटीक ऐसे पुरानी पुरानी शॉप्स होती हैं। हाँ हाँ हाँ। बड़े बड़े ब्रांड सेंट डेविड्स में होते हैं, जो सामने मॉल है। अच्छा, हाँ वो रहा सामने मॉल है एक। लाइन लगी हुई है। ये है भाई ये दुकान जिसकी लाइन लगी हुई है बाहर। लाइन में लगना पड़ेगा ब्रेड खाने के लिए। भाई लाइन वो भी नहीं थी, लाइन ये थी जिधर हम खड़े हैं रास्ते में इन्होंने सड़क का रास्ता छोड़ रखा था, तो हम बीच में जाके लग गए। फिर पता चला लाइन एक्चुअली इधर से है, तो फिर हम सड़क का रास्ता छोड़ के इधर आके लाइन में दोबारा लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स। बार लाइन और लंबी होगी भाई। ठीक है, देखो ले ली भाई अपनी बकेट हमने, ये रही। और अब जाने लग रहे हैं कार्डिफ मार्केट। यार ये वाला एरिया कल देखा ही नहीं अपन ने। देखो इधर तो बहुत लाइवली सा माहौल है। वो स्टेशन के बाहर अपन ऑपोजिट साइड उतर गए ना, बैक साइड से, तो बिल्कुल यूँ लग रहा था गोस्ट टाउन है। यहाँ पे बढ़िया माहौल है। अब ये ब्रेड खाएंगे किधर, हम कार्डिफ मार्केट चल के ही खाएंगे। और ये कुछ नज़ारे, ये वही है इनकी एक वुमेन बी स्ट्रीट करके है पॉपुलर, ऐसे कुछ मैंने पता नहीं ऑनलाइन पढ़ा था, शायद यही तो नहीं है। मैप्स पे देखी हुई सड़क का नाम क्या है, एक बार देख के बताना। द हेज है। अच्छा, द हेज, ये द हेज है। और एक बार सर्च करियो वुमेन बी स्ट्रीट, WOMANBY, वुमेन BY स्ट्रीट। हाँ 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 हाँ, ये किधर है? ये अच्छा, ये वो वाली स्ट्रीट तो नहीं है, द गेट कीपर। हाँ, ये चल उधर से ही चलते हैं। ये कार्डिफ मार्केट से पहले ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इधर जाएंगे मैं। हाँ, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था तो उसमें दिखा रखी थी ये स्ट्रीट। ये कार्डिफ कासल के जस्ट सामने वाली स्ट्रीट है। अच्छा, इधर जाना तो था अपने वैसे भी। हाँ, कार्डिफ मार्केट के बाद चलेंगे। हाँ सही है। एक सेकंड, ये है कौन देखता हूँ। जॉन बैचलर, द फ्रेंड ऑफ फ्रीडम। स्क्रीन पे इनके बारे में कुछ लिखा होगा, आप लोग जान लेना, मेरे को फिलहाल नहीं पता। इस पे फिश एंड चिप्स मिल रहा है भाई। बाकी इंग्लैंड का खाना आप पूछोगे तो या तो जो इन्होंने हमारे इंडियन खाना चुरा है वो है, या फिर इनके फिश एंड चिप्स है जो लोग खाते हैं आमतौर पे बियर के साथ। राइट में हमारे गया है म्यूजियम ऑफ कार्डिफ, सामने इसके कैफ़े है। और पीछे वो क्या है काजल, वो सामने क्या है? चर्च है क्या? ये वाला ना सामने। हाँ हाँ हाँ, ये वेल्स देश के रिलीजन्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन तो नॉन रिलीजियस है, बाकी बची हुई आधी मोस्टली क्रिश्चियंस ही है। पर अब बाहर से लोग काफ़ी आगे, इमिग्रेंट्स काफ़ी आगे, तो क्रिश्चियनिटी के अलावा यहाँ पे इस्लाम भी होगा 2-3% मेरे ख्याल से। दोस्तों आज का दिन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। कल हम लंदन से ट्रेन लेके यहाँ कार्डिफ पहुंचे और अब फाइनली यहाँ। इससे पहले कि मैं कार्डिफ मार्केट की केओस में एंटर करूँ, मैं इस शान से पार्क में बैठ गया। बाकी दिन चाहे कितना भी अनप्रेडिक्टेबल हो, फ्रेशनेस मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए द मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम मेरे बैग में हमेशा रहता है। इसकी जो फ्रेश और बोल्ड फ्रेग्रेंस है वो इंस्टेंटली मूड रिफ्रेश कर देती है। ये परफ्यूम द मैन कंपनी के वन ऑफ द इनिशियल लॉन्चेस है।
और अब भी बेस्ट सेलर है फॉर अ रीजन। लोग इसकी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन अपील को हमेशा नोटिस करते हैं और ट्रस्ट मी 500 रुपए के बजट में ऐसी क्वालिटी मिलना मुश्किल है। ये परफ्यूम 5-6 घंटे इजीली लास्ट करता है। वैसे ट्रैवल के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये परफ्यूम हर एक तरह के वेदर को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हो, लंदन में, कार्डिफ में या यूके में हर 5 मिनट में वेदर बदल जाता है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर में भी इसकी फ्रेग्रेंस रिलायबल रहती है। ये परफ्यूम अवेलेबल है Amazon पे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अब फाइनली चलते हैं हम कार्डिफ मार्केट के अंदर। ये रही भाई कार्डिफ मार्केट, जिसके अंदर हम घुसने जा रहे हैं। देखो 1891 में बनी थी कार्डिफ मार्केट, साल 2025 चल रहा है, यानी कि 134 साल पुरानी मार्केट है और आज भी फंक्शनल है पूरी तरह से। मतलब डेली का सामान, खाने पीने की चीज़ें, छोटी मोटी सारी इस मार्केट में मिलती है। और पहले जब ये बनी थी मार्केट तब इधर कुछ नहीं था। मतलब ये चर्च तो मेरे को पता नहीं था या नहीं था, पर हाँ इतनी चीज़ें मार्केट से कुछ भी नहीं था बाहर वाला। तो लोग इधर आते थे सामान लेने, जो भी फ्रेश प्रोड्यूस होता था, सब्जियाँ, फ्रूट्स और घर का डेली का सामान। मार्केट में चलते हैं, देखते हैं इनकी वेल्श कार्डिफ मार्केट। सब्जियाँ, प्याज, टमाटर, आलू, धनिया वनिया, जो भी बदबू आ रही है बड़ी यहाँ पे। तो तरह तरह की ईटरीज, स्नैक शॉप्स, फ्लावर्स की, किताबों की दुकान, बुक एक्सचेंज, वी बाय बुक्स, मेडिटेरेनियन फूड्स, टर्किश बकलवा और सामने एक बेकरी। इधर देखो खूब सारे ऑलिव्स, मेडिटेरेनियन खाना है, स्ट्रॉबेरीज, फ्रूट्स, मसाले तरह तरह के। ये देखो गुंटूर चिल्ली मसाला, करी पाउडर, देसी डायरेक्ट, गरम मसाला, कश्मीरी मसाला। वेल्स की मार्केट में, कार्डिफ में ये क्या है, बैग्स मिल रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये जो दुकानें हैं ना, ये इनकी शायद सरकार देती है आपको, अगर दुकान लेनी हो तो। किराया इनका काफ़ी कम होता है, लेकिन शायद वेटिंग चलती है, काफ़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये कुछ थान वगैरह, कपड़ों की सुई धागा। सीधा चले, वो एक सेकंड, वो दुकान मस्त लग रही है बाहर से, ब्रिटिश विंटेज एंड हेरिटेज। ये दुकान मस्त लग रही है मेरे को। इनकी ब्रिटिश टोपियाँ, सूट्स वगैरह, घड़ियाँ, अंगूठियाँ, हैट्स, विंटेज कपड़ों की दुकान है। हाँ मस्त लग रही है दुकान। अरे मोची भी है यहाँ पे, तो मैंने देखा ही नहीं। शू रिपेयर, कटिंग, मेरे जूते ही फट रहे, वैसे मेरे को कराने थे ठीक। अंदर देखो मशीन रख रखी है, चाबी कटवाना और ये जो छोटे मोटे काम होते हैं अपने, जिस तरह खाई खाना। ज्वेलरी की दुकान, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, टाको का एक कियोस्क सा, मैक्सिकन स्ट्रीट फूड, ग्रीक। इतनी सी जगह में कितने तरह के तो खाने देख लिए, जबकि एक वेल्श मार्केट है कार्डिफ में। मैक्सिकन खाना, इंडियन मसाले, ग्रीक खाना, टर्किश खाना, पता नहीं क्या क्या देख लिया। फूलों की दुकान, इटालियन भी आ गया, ये देखो। हाँ इटालियन स्ट्रीट फूड। ऊपर चलते हैं भाई, पूरी सिमिलर सी है जो मार्केट, पता ही नहीं चलता किधर है फिलहाल। ऊपर वाली साइड जा रहे हैं। ऊपर से व्यू अच्छा है नीचे। हाँ मोजो किंग मेंस वियर, कार्डिफ। ऐसा पढ़ने के लिए मुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे? काट लेगा। हॉट डॉग, टी एंड कॉफ़ी, स्नैक्स, ये सही है। इधर बैठ के खाओ, नीचे मार्केट दिख रही है यहाँ से। देखो मार्केट का ड्रोन शॉट। वीडियो है, इतनी लंबी लाइन लगी थी इसका जब कॉन्सर्ट था। ये भाई यहाँ पे रिकॉर्ड्स बेचने लग रहे हैं। मतलब आज के दिन हम जब स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे गाने सुनते हैं, कितने रिकॉर्ड्स है भाई यार, मस्त है यार। इंडियन खाना, आनंद जॉर्ज इंडियन किचन, और राइट में लिख रखा है इट इज़ नॉट योर यूजुअल इंडियन फूड, दिस इज आनंद जॉर्ज इंडियन स्ट्रीट फूड, उधर लिख रखा है। थैंक्स। बेचारे बुला रहे थे कि बोले आगे खा लो। वुड फायर्ड पिज़्ज़ा भाई, जापानीज, ग्रीक, टर्किश, इटालियन, मैक्सिकन, इंडियन, इंग्लिश, वेल्श, सारी चीज़ें मिक्स है भाई। अब हम निकल गए मार्केट की दूसरी एग्जिट से। यही है शायद, यही है क्या वुमेन वी स्ट्रीट, या दूसरी है? यही है। अच्छा से एक बहुत प्यारा सा कॉफ़ी शॉप दिखाओ। हाँ दिखा, उधर ही बैठ जाते हैं। हाँ ये बाकी इनका झंडा है वेल्स का,
और ये ड्रैगन आपको इनके हर निशान में दिखेगा वेल्स में। ये जो लाल ड्रैगन बीच में बना हुआ है ना, झंडे की जो सिग्निफिकेंस है बेसिकली, वाइट तो शायद पीस दर्शाता है, स्क्रीन पे लिखा होगा इनके झंडे की सिग्निफिकेंस, पर इनकी वैलीज, माउंटेन्स और जो भी लैंडस्केप्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है वेल्स के, जो कि इनका फ्लैग डिनोट भी करता है। अगर देसी खाना खाना हो तो ये चाय स्ट्रीट आना चाहिए। अच्छा अच्छा खाना भाई, मार्केट में एक चीज़ मैंने नोटिस करी, हालांकि इनकी लोकल मार्केट थी कार्डिफ की, लेकिन बहुत ही इंटरनेशनल थी यार। इंडियन खाना, थाई खाना, ग्रीक खाना, टर्किश खाना, जापानीज़ खाना, सारी तरह के खाने थे। और मतलब ऑब्वियसली मैं इमेजिन कर सकता हूँ 1891 में जब ये मार्केट बनी थी तब बहुत डिफरेंट होती होगी, मोस्टली सिर्फ लोकल प्रोड्यूस ही मिलता होगा, लेकिन अब तो बहुत इंटरनेशनल थी। ये क्या है? अच्छा अच्छा, अभी अपन उस कॉफ़ी शॉप पे जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा चल चल, कॉफ़ी शॉप है यहाँ की कोई, साथ में दारू भी मिलती है इधर। अरे मस्त है यार। ये ब्रेड हम इधर खा सकते हैं अंदर बैठ के? बाहर की साइड खा सकते हैं, बाहर ही बैठ सकते हैं। चल बाहर बैठते हैं। भाई हम आ गए थे इस कॉफ़ी शॉप में और इधर से हमने कॉफ़ी ऑर्डर कर ली ताकि हम इनकी कुर्सियों पे बैठ के सैंडविचेस खा सके। निकाल भाई। ये एक और दोस्त आ गई, बिन्नी ना? बिन्नी है काजल की दोस्त और बिन्नी है अमृतसर से, है ना? फुल पंजाबी। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? मैं अभी मास्टर्स खत्म किया अपना इन पब्लिक हेल्थ एंड नाउ आई वर्क विद प्राइवेट हेल्थ केयर। नाइस नाइस। तो हमारे पास 3 बैगेट है, एक है मेरा 12 नंबर, 12 और नंबर लिख रखे थे उससे साथ, 14 नंबर है। 14 बिन्नी का है ना? हाँ 12 ये मेरा है। हाँ तो ये खा लो, ठीक है। ओके ना, हम लोग चीज़ पे भी लाते हैं। खोल। हाँ वो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गॉड। खाने वाली भी आवाज़ दिखाऊं? दिखा भाई। फाइनली फ्रेश बागेट खाने वाले हैं, पहली बाइट देखते हैं। जॉर्जिया में ना एक खाचा पूरी होती है, खाई है तुमने कभी? जॉर्जियन खाचा पूरी, तो भी एक बोट शेप्ड ब्रेड होती है, उसके अंदर चीज़ होता है और अंडा होता है, तो थोड़ी सी सिमिलर है उसके इसकी शेप। देखते हुए इसकी आई। हाँ बढ़िया है। जॉर्जिया खाचा पूरी जैसे नहीं। कार्डिफ पूरी जैसी है। इनको गोरों को थोड़ा सा भी टेस्ट दे दो पागल हो जाते हैं ना। मर जाते हैं वो। हाँ ज़्यादा दे दो तो खा नहीं पाते। क्योंकि उसके अंदर आगे कॉन्सेप्ट ही नहीं है फ्लेवर का। हाँ, ये अपने इंडिया में बेचने लग जाए कोई ना खाए। सही बात है। तो हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू बीन टू? 120. एंड व्हिच इज द बेस्ट? I'd say my top 5 would be New Zealand, Thailand. Thailand? Surprisingly, काफ़ी बढ़िया है। न्यूजीलैंड तो एवरीबॉडी सेज। टर्की, टर्की आई लाइक टर्की। मैक्सिको भी अच्छा था। और वर्स्ट? वर्स्ट हेती कंट्री है कैरिबियन में, वो, और DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में, वो भी मेरी लीस्ट फेवरेट है अभी तक। पहले हम वो वाला पार्ट बोलेंगे ना, तो फिर ये आएगा। ये लिख सकते हैं, मैंने कन्विंस समबडी टू विजिट कार्डिफ। कोई तो आना चाहता नहीं है। भाई ये मेरे से रील बनवाएंगे तो उसकी तैयारी करने लग रहे हैं पूरे। तेरे को ऐसे नाचना है, ऐसे चलना है, बस रैंप वॉक करनी है। हाँ। ये देखो भाई, ये रील बनाने लगी। ऐसी कॉफ़ी शॉप देखने आए थे हम सिर्फ, लेकिन कई देर बैठे यहाँ पे कॉफ़ी पीने और ब्रेड खाने। अब निकले बात दोबारा मार्केट में, दिन का समय हो गया। कासल वो है क्या? हाँ कासल चल रहा है, अंदर देख लेते हैं। आज शायद कोई कॉन्सर्ट भी है तो अंदर बहुत कुछ लगा हुआ है। ठीक है, बट एक बार बाहर से भी देखना। हाँ
चलो भाई, सामने अब फाइनली कार्डिफ की सबसे आइकॉनिक जगह है, कार्डिफ कासल मेरे सामने। मैसिव है यार, बहुत सुंदर भी है। अरे वाह, ये है भाई कासल की एंट्रेंस। ऊपर लिखा है वेल्श में, फिर लिखा है इंग्लिश में वेलकम, फिर फ्रेंच में, फिर पोर्टुगीज़ में शायद, फिर जर्मन में, फिर स्पेनिश में, फिर शायद चाइनीज़ में, फिर रशियन में, नहीं फिर जापानीज़ में, फिर रशियन में, फिर चाइनीज़ में, पोर्टुगीज़ में शायद, फिर उनमें से एक कोई स्पेनिश था, नीचे अरबिक में। हिंदी में क्यों नहीं लिख रखा इन्होंने? ओ भाई साहब बहुत बड़ा है ये तो। वो देखो सामने ऊपर झंडा लगा हुआ वेल्स का। कासल में आए हुए भाई लोग, दोपहर के 2:45 बजे होंगे। टूरिस्ट आए हुए काफ़ी, लोकल्स तो शायद मुझे नहीं लग रहा इतना है इधर अभी। टिकट्स है लेकिन टिकट्स इधर से मिलेगी मेरे ख्याल, उधर जाने की होगी शायद टिकट्स, पता नहीं, देखते अभी। अरे तुम मेरी गाइड हो आज की, बता तो दो कि यहाँ कार्डिफ कासल बंद है क्योंकि वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट है। अच्छा कॉन्सर्ट होने वाला, तो हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। हम पहले खुद भी नहीं गए तो हम गाइड भी नहीं कर सकते, तो चल के देख लेते हैं। चल ठीक है। अच्छा ये स्टेज वेज लगा रखी है उधर इसलिए है। यहाँ पे समर्स में मोस्टली बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं। भाई आगे जाने के लिए टिकट लगेगी, हम टिकट ले क्यों नहीं रहे? नो दैट इज द कॉन्सर्ट थिंग ना। अच्छा कॉन्सर्ट की टिकट मांग रहे हैं क्या? पता नहीं। डू वी नीड अ टिकट फॉर द कॉन्सर्ट और द कासल टू गो फर्दर? ओके, सो वी नीड अ टिकट फॉर द कासल। ये कल था कॉन्सर्ट, आज नहीं है। कल हो गया है, कल हो चुका है। तो फिर कह रहा है इसकी टिकट लेनी है। वो कह रहे हैं इधर कुछ मिलिट्री हिस्ट्री एंड ऑल ये सब है इसके अंदर, देखनी है। मुझे देखनी भी हो तो तुम्हें दिखानी नहीं है, देख लिया मैंने तुम्हारी शक्लों से। भाई मैं पहले क्यों नहीं बताया? हम अपनी रिसर्च करके रखते हैं ना। Why did you tell us? कोई नहीं, तुम ज्यादा मुझे बताओ कार्डिफ के बारे में, वेल्स के बारे में। और ये देख, वो वाला कासल है ना, वहाँ पे पहले लास्ट टाइम ब्यूट फैमिली रही थी, उसके बाद कोई भी नहीं रहा। अच्छा। और वो एक छोटा सा कासल है उनका ऊपर, वो बहुत अच्छा माना जाता है। वो हाँ। यही पूरा खाली होता तो बहुत प्यारे शॉट्स आते हैं उसके। रुको मैं बताता हूँ। वेल्स को कंट्री ऑफ द कासल्स ही बोलते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल 600 से ज़्यादा कासल्स है फिलहाल भी। कुछ लोग बोलते हैं कि चेक रिपब्लिक है एक्चुअली कंट्री ऑफ द कासल्स या फिर प्लेस ऑफ द कासल्स, पर वेल्स में बहुत सारे कासल्स है। और ये जो कासल है कार्डिफ कासल, ये शायद 55 AD में बना था, तो यानी कि 2000 सालों की हिस्ट्री आज के दिन ये दर्शाता है। और 2000 सालों से ये स्टिल है यहाँ पे, देख लो कासल। And I am like, we are like guides for him today, you know. So you might see him somewhere because he's trying to get on YouTube now. So we've got him to Cardiff Castle. Tell me something about the castle. It's a very nice place. Oh, didn't know that. First. Thanks. Second, I have never been in this castle. I've lived in Cardiff for 1.5 years. That's it. When was it? When was the castle built? Many years ago. Really? Yeah. I thought it was built I yesterday. wouldn't believe it was built many years ago. Like But you know, decades wherever ago you or go- centuries ago? centuries. Okay. But everywhere in Wales you can find lots of castles. Yeah. All of them are pretty the same. It's called the country of castles And as it's well. also called country of sheep. Sheeps. Because you- there you is were 4 mentioning times. They are yeah. one of the largest Yeah, they exporters go, of beef. So if you compare it with the number of humans they have in Wales, it's into 4 sheep. It's the same in New Zealand, I think. I think they have 5 or 4 as well, I think. Yeah. But I want to ask you a question. You were in London. Have you felt any difference between people in Wales and in England? Yes, the guides here in Cardiff are too dumb to be guides, to be honest. No, but The to be locals, honest- the But to be honest, the locals people are in too Wales- dumb to people in- host their मैं friends. आपको कुछ who information नहीं वो ले ली रहा. People in Wales are very welcoming. Very They're more warm. They're more very hospitable. Warm, yes. They love having a good chat. They don't mind They're if you are really a friendly as stranger well. or Yeah. anything. They can But take you whereas around if to you're good places. yes, if you respect them. Yeah. Whereas in England people are scruffy. So yeah. इन्होंने हम पे इतने साल राज करा है, और इंग्लैंड ने वेल्स पे भी करा है, हम पे भी करा है, और अब इन्हीं के बनाए हुए एक कासल में बनाया, हालांकि रोमन ने था, इंग्लैंड ने काफ़ी इसे एक्सपेंड करा था, कर रहे हैं। और फिर भी हम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा हम हिंदी में बात कर हाँ, रहे हैं, हम और क्या? पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। तो बस यही है कि यहाँ के लोग कंपैरेटिवली अच्छे हैं, क्योंकि इंग्लैंड यू
इंग्लैंड आप जाओ तो वहाँ लोग मतलब तुम कभी भी नहीं देखोगे कि कोई तुम पे तुम्हारे पर स्माइल कर रहा है। यहाँ पे तुम किसी को भी देखो दे विल गिव यू अ स्माइल। वेरी स्वीट। पर अपने हम इंडियंस क्या सोचते हैं कि कोई स्माइल करे तो मतलब लाइन दे रही है ना। हाँ, that's another thing people think in India. But यहाँ पे it's like अगर कोई स्माइल नहीं करे तो it's weird for them कि अगर तुम किसी को देख के स्माइल नहीं कर रहे हो। तो यहाँ का तो नॉर्मल है, it's very यहाँ पे अगर strangers से आपका आई कांटेक्ट हो गया so it's a good gesture to give a smile instead of just making a straight face and walk. और किसी के पास भी जाओगे कोई भी कॉन्वर्सेशन करोगे वो बहुत खुशी से अपना टाइम निकाल के उनसे बात करेगा, जो कि इंग्लैंड में भी नहीं है। हाँ वो तो है ऑब्वियसली। मैं तुम्हें बताता हूँ इस कासल के बारे में। अच्छा, ये 2000 साल पहले बना था 55 AD में। रोमन्स आए थे यहाँ पे, रोमन्स ने कासल बनाया था AD 55 में। फिर उसके बाद 11th सेंचुरी में यहाँ पे नॉर्मन आ गए थे। नॉर्मन जो स्कैंडिनेविया के जो वॉरियर्स या वाइकिंग्स थे वो इधर आ गए थे, उन्होंने इसे काफ़ी एक्सपेंड किया था इस कासल को। उसके बाद फिर फाइनली क्वीन विक्टोरिया के राज में इन्होंने काफ़ी इसका मेक ओवर करा था इस कासल का 19th सेंचुरी में। 1901 तक क्वीन विक्टोरिया ने राज करा था। तो बेसिकली 2000 सालों की हिस्ट्री ये एक साइट कैरी करती है, जिसमें मेडिवल पीरियड, रोमन पीरियड और क्वीन विक्टोरिया के राज के दौरान की सारी चीज़ें ये कासल दर्शाता है। और वो जो आप टनल्स कह रहे थे उधर, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो भी एयर रेड्स होती थी, एयर स्ट्राइक्स होती थी, उनसे बचने के लिए शेल्टर्स बनाए हुए थे। वो टनल्स उधर है वॉर टाइम के दौरान की। तो बेसिकली जो चीज़ हम देखने नहीं लग रहे वो चीज़ थी, और ज़रूरत भी नहीं है। मोस्टली हमने जितना बताना चाहिए था बता दिया। काफी ज्यादा रोमन आर्किटेक्चर दिख तो रहे हैं। हाँ, पर जो मेक ओवर किया ना इन्होंने क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे, तो ज़्यादातर दीवारें चेंज कर दी गई थी। और उससे पहले नॉर्मल लोग बच रहे, इसमें भी रोमन आर्किटेक्चर है अभी भी, पर एंटायरली नहीं कह सकते। ये ड्रैगन इनका जो आपको फ्लैग पे भी दिखता है वेल्स का, यहाँ भी इसका कुछ मतलब होता है या पता नहीं, हर जगह ही दिखता है। हाँ, इनके लेजेंड्स है ना, कोई पता नहीं ड्रैगन्स। और जैसे स्कॉटलैंड का यूनिकॉर्न है। अच्छा, तो ये दे बिलीव इन दोस ओल्ड स्टोरीज। वहाँ पे भी देखो ड्रैगन का पूरा। हाँ, वहाँ भी। चले यहाँ से बाहर निकले। चलो हाँ, चलो। रील बन गई तुम्हारी? रील तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे vlog बनाते कैसे हैं। हमने तो कैमरा कैसे पकड़ते हैं, कैसे बोलते हैं, हम थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे लोगों के सामने। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आप लोगों को बताऊं, जो मेल ऑर्डर सिस्टम था, यानी कि आज के दिन जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन को कोई भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, यानी कि रिमोटली हम कोई चीज़ खरीदते हैं घर बैठे हुए, तो मेल डिलीवरी सिस्टम कह लो। ये चीज़ जो है ना, मतलब रिमोटली आप कोई सामान ऑर्डर कर सको और वो आपके घर पे पहुंच जाए, ये चीज़ एक्चुअली वेल से ही स्टार्ट हुई थी। और हालांकि बहुत मॉडर्न साउंड करता है कि भी हम टेलीफोन पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, या फिर मेल के थ्रू, मेल मतलब चिट्ठी, ईमेल की बात नहीं कर रहा, या फिर ऑनलाइन इंटरनेट आए बात, तो यूँ लगता है बहुत ही लेटेस्ट चीज़ होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस जोन्स नाम था, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था 1861 में न्यूटन जगह में, वेल्स में, जब मेल्स के जरिए यानी कि चिट्ठियों के जरिए आप रिमोटली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और आपका सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। पर हालांकि जो बिजनेस था ये सभी लोगों के लिए नहीं था। उस टाइम क्वीन विक्टोरिया का राज था, तो क्वीन के लिए या फिर जो भी इलीट्स थे, सिर्फ उन्हीं को ये बिजनेस केटर करता था उस समय। ये वही कैथेड्रल है क्या? चर्च? हाँ वही है। ये चर्च हमने उधर से भी देखा था, दूसरी साइड से। यही कार है क्या? आ गया लवेश भाई आ गया। आगे मैं बैठूंगा। हेलो भाई। हाँ चलो। OTV। तो लवेश भाई आ गया। कल मेरे को लवेश ने घुमाया था जैसे मैं कार्डिफ पहुंचा था। आज भाई क्या हो गया? क्यों रहा है कैमरा देख के भाई? ये फिर भी बढ़िया गाइड था भाई, जब बताती चीजें। तो आज तो ये लड़कियों ने तो दिमाग खा लिया मेरा। अब लवेश लेने आ गया। वंश भी पहुंच रहा है जो मेरा एक्चुअल दोस्त है, जिससे मिलना है था वो मिला नहीं। very bad। उसके आसपास वाले सारे मिल गए। भलाई की कोई वो नहीं है।
वंश से मिलना बाकी है। पर भाई वो कल आइसक्रीम खिलाई तूने, वो भी मस्त थी। आज जो इन्होंने ब्रेड खिलाई वो भी मस्त थी। और वो एक कॉफी शॉप पे लेके गई थी मेरे को, वो भी मस्त थी भाई। हाँ, पर अभी तक जिन भी जगह पे और वो कल तो मेरे को लेके चलो खत्म करो एक ही बार। पर भाई कल अपन कार्डिफ में भी गए। अभी तक जगह जितनी भी गए ना, जगह सारी बढ़िया है, मजा है, मतलब सारी चीजें बढ़िया बनी, बढ़िया दिखी। चलो अब हम जा रहे हैं वापस घर के बाद फिर शायद कहीं दोबारा निकलेंगे। और कितनी दूर है यहाँ से घर? अब 20-25 मिनट्स गाड़ी में। इतनी दूर है? अरे वो उसको छोड़ना है ना पहले। अच्छा पहला स्टॉप डाला है ना। अच्छा कल तो बिल्कुल ही घोस्ट टाउन लग रहा था भाई। बाय विनी, बहुत जोर से बाय। गेट बंद हुआ है बिन्नी। मित्र गेट खोल दे, आजा। खुल गया भाई। मैं तेरे लिए इतनी दूर आया, तेरे देश, तू मेरे को मिला ही नहीं, 2 दिन बाद मिल रहा है। सुना दे। बढ़िया भाई। पर तेरे हेयर स्टाइल क्या हो गया? तूने तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल क्यों रख रखा है भाई? कटवा लिए, पहली बार कटिंग कराई है इस साल में। गंदा कटवाया अपना भाई मोची से कटवाए थे भाई। मैं तेरा आने का वेट कर रहा था, पता है क्यों? क्योंकि भाई मेरे को भी एक वो जो क्या कहते हैं पर्ची तेरे पापा ने रखी थी ना, मेरी पर्ची रखी है। दोस्तों आज से ठीक 17 साल पहले यानी कि साल 2008 में मेरे पिताजी भारत से इंग्लैंड गए थे। और उस टाइम इतनी बड़ी बात थी ये इंग्लैंड जाना। और क्योंकि मैं तो वहाँ जा नहीं सकता था, तो मैंने चुपके से मेरे पिताजी के बैग में एक कागज़ का टुकड़ा डाल दिया। कारण ये था कि क्योंकि मैं तो इंग्लैंड नहीं देख सकता, कम से कम ये कागज़ का टुकड़ा तो इंग्लैंड घूम के आ जाएगा। जब वो वापस लौटे, वो कागज़ का टुकड़ा मैंने निकाला और सोचा कि ये कागज़ का टुकड़ा मेरे से कितना ज़्यादा खुशकिस्मत है। हरी है अपनी। लो भाई दोस्तों, शाम का समय हो गया है, लगभग 7:30 बजे होंगे। दिन में शहर घूम के थोड़ी देर हम घर चले गए थे, वहाँ पे करा आराम। मेरा दोस्त वंश बहुत थका हुआ था, गाड़ी चला गया था बहुत दूर से, यॉर्कशायर गया हुआ था वो, वहाँ से आया था गाड़ी चला के। तो दिन में हमने ज़्यादा कुछ प्लान करा नहीं, तो मैं अपना खुद ही बाहर निकल गया। सबसे पहले तो कोई स्पॉट ढूंढ लेते हैं, एक बार चल के कहीं बैठते हैं। ये इनका खुला मैदान सा एक, मौसम सही है, अंधेरा हुआ नहीं है और अभी भी धूप है, देख लो, रात के 8 बजे नहीं अभी। तो भाई आज हमने एक्चुअली कार्डिफ सिटी एक्सप्लोर करी, वेल्स की कैपिटल सिटी। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सिटी में सच बताऊँ तो देखने को है नहीं है। कि सिटी सेंटर था, ये कासल था, कुछ जगहों पे हमने खाना खाया और अभी सिटी सेंटर के नज़दीक ही मैं यहाँ पे खुले से मैदान में बैठा हूँ। हालांकि जो हमने आज कासल देखा था कार्डिफ सिटी में या कार्डिफ कासल, वो मशहूर है कार्डिफ का, काफ़ी खूबसूरत भी है, लेकिन इनका मेन कासल नहीं है वेल्स देश का। जैसे मैंने बताया बहुत सारे कासल देश, देश को कासल्स का देश भी बोलते हैं। और जो इनका ज़्यादा पॉपुलर कासल है वो कारफिली कासल है, जो कि ब्रिटेन का या यूके का सेकंड बिगेस्ट कासल भी है। सबसे बड़ा कासल कौन सा है? विंडसर कासल, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा। विंडसर कासल के नज़दीक जहाँ मैं रह रहा था अपने भाई के पास। और बाकी वेल्स देश ना ज़्यादा अपनी माउंटेन्स, वैलीज और नेशनल पार्क्स के लिए जाना जाता है। सबसे ऊंची इनकी जो माउंटेन है स्नोडोन, 1000 मीटर से थोड़ी ऊंची है। और स्नोडोन के नाम पे इनका एक नेशनल पार्क भी है, स्नोडोनिया नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी मशहूर है। 3 नेशनल पार्क है शायद वेल्स में, स्नोडोनिया और शायद 2 और है। सिटीज़ की अगर इनकी हम बात करें तो मेन सिटी यही है कार्डिफ। पर इसके अलावा वेल्स की और जो भी 2-3 और बड़ी सिटीज़ है, वो स्वानसी है, न्यूपोर्ट है, रेक्सहैम है, इस तरह की एक आधी और कोई सिटी होगी। तो कार्डिफ सिटी में तो अपन बहुत कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम शहर से बाहर निकल के आने वाले दिनों में, कल परसों में, मैं यहाँ पे इनकी माउंटेन्स देखूँ, अपन स्नोडोनिया जा सके, या फिर जो इनकी मशहूर वैलीज है वो कोई वैली देखी जाए। और माउंटेन्स के नाम पे ही मुझे एक रैंडम फैक्ट याद है कि जो माउंट एवरेस्ट भी है वो भी एक वेल्शमैन के नाम पे ही पड़ा हुआ है। माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि वेल्स के एक इंसान थे, उन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा बेसिकली। हालांकि कई नाम है माउंट एवरेस्ट के भी अलग भाषाओं में, पर जो इंग्लिश में जो कॉमनली यूज नाम है वो यहीं के इंसान पे पड़ा था। और भाषा आप लोग वैसे जानती हो कि यहाँ की सरकार बाइलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रही है, वेल्श भाषा को। हालांकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, पर वेस्ट वेल्स में काफ़ी लोग बोलते हैं वेल्श भाषा। मतलब 18 से 20% इनकी पॉपुलेशन बोलती है, वेल्श यूज़ करती है, पर वो वेस्ट वेल्स साइड में ज़्यादा है, कार्डिफ में कम है। और इनकी वेल्श भाषा में ना नाम भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग से है।
प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, और ना इतने बड़े बड़े नाम है वेल्स में, कई जगहों के कई विलेजेस के, तो मतलब आप प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। खनल फनल मतलब पता नहीं, इतने बड़े बड़े नाम बोल ही नहीं सकते आप। आज की वीडियो का अपन साथ यहीं तक रखते हैं, हो सकता है अभी रात को हम सारे बाहर जाए कहीं डिनर विनर करने, तो उस केस में मैं आपको सिटी सेंटर थोड़ा और बेहतर से दिखा सकूंगा। पर अभी के लिए अलविदा लेते हैं, और कल मिलते हैं शायद आपसे कार्डिफ सिटी के बाहर, या फिर वेल्स देश को और अच्छा एक्सप्लोर कर सकेंगे इनकी कैपिटल से बाहर जाके। तो भाई अभी हम हैं कार्डिफ सिटी सेंटर में। वेयर आर वी एग्जैक्टली? So we are on St Mary Street right Okay, that's the center of Cardiff, right? now. Yeah, centre of Cardiff. This is where probably the most popular clubs are. Okay. And what time is it right now? It is. It is. It's quite late. It's very late. Is your Uber here? It's nearly 3 a.m. Yeah, the Uber's 4 minutes away. It's fine. Okay. It's it's 3 a.m. here. Which places did you guys go to tonight? What did you guys do in my absence? So we went to a place called Prince of Wales, Hey. which is Yeah. like a Wetherspoon. It's quite popular. In Uh-huh. UK. Yeah. We went to Boom Bao Bar. Uh-huh. And yeah, we just grabbed food at Taco Bell and Chili Flame. Lovely. Jake, it was really nice meeting you. Yeah, and I'm good gonna to see meet you you, again. man. Yeah. Jake इनका दोस्त है लविश का, और लविश जेक और ये सारे साथ में पार्टी कर रहे थे। अभी मैं आगे इनसे मिला हूँ। See you brother. Really nice meeting you. ये रहा लविश भाई। हंस क्यों रहे हो? मेरे को पर्ची चाहिए, वो तेरे पापा ने दी थी। मेरे को भी तेरे से चाहिए वो। काजल तू बता ढंग से, कहाँ गए थे तुम? मेरे को छोड़, वो देख, वो नेहा का है। वो वहाँ की छुप गई। तो भाई ये यहाँ पे थे सारे, ये सड़क है इनकी मेन सड़क, जिसके दोनों तरफ पब्स है, बार्स है। यहाँ पे आज वीकेंड है, फ्राइडे नाइट है, तो यहाँ के लोकल्स और मतलब सारे लोग ही बाहर निकले हुए थे। खाने की दुकानें अभी तक खुली है, मतलब वेल्स में आमतौर पे इतनी जल्दी चीजें बंद हो जाती है यूके में, पर सबवे वगैरह सब खुले है सुबह के 3 बजे। तो सारे लोग सड़क पे जो घूम रहे हैं, मोस्टली दारू पी के घूम रहे हैं, और काफी तो जा चुके हैं, अब सड़क काफी डेड हो चुकी। ये मेरी गैर हाजिरी में कहीं क्लब व्लब में गए थे नाचने, और पीछे एक नेहा भी थी, एक बिन्नी थी, और एक ईशान और था। बाकी ये है इनकी सड़क, देख लो आप रात के समय। पुलिस, कई लोगों की लड़ाई भी हो रही थी ना भाई, बाउंसर वगैरह बहुत आ गए। अच्छा, अभी यहाँ लड़ाई वगैरह हो रही थी, पुलिस भी अभी इधर भी गई थी। अगर हम अभी जाके घर सो जाएंगे तो कल हम कहीं घूमने जा सकते हैं। भाई ये देखो, पकड़ लिया पुलिस ने, हो गया रोड़ा वहाँ पे। इसको किडनैप नहीं सॉरी हथकड़ी लगा के पकड़ लिया पुलिस ने। बोतल वोतल फोड़ रहा था शायद, लड़ाई कर रहा था, पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया भाई। अच्छा, देखते रहते हो तुम ये सब? अच्छा, क्या करेंगे इसके साथ, क्या लगता है? गाड़ी बकरा अब भी इसको वैन में डाल के ले जाएंगे भाई, स्टेशन ले जाएंगे। स्टेशन ले जाएंगे, पर छोड़ देंगे, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और यहाँ पे ये भी रूल है, मान लो कि अगर मॉरिसन सेंसबरी वगैरह कुछ जाओ हाँ शॉप में, हाँ अगर कोई चोरी कर रहा है ना, हाँ, तो काम कर रहा है, वो उसको कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकता, अगर 200 पाउंड के अंडर चोरी करता है तो उसे कुछ नहीं कह नहीं सकते। कह सकता। जब 200 पाउंड से ऊपर करेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वैसे ये देखो भाई कैसे चिल्ला रहे, गालियाँ दे रहे, पुलिस ने पकड़ रखा फिर भी, और हमें तो डिपोर्ट ही मार दे। देखो लड़कियां कैमरे में कूद रही थी, अपने को तो डिपोर्ट मार देना आप ऐसी हरकत करें तो।